प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, बहुत कोशिश कर रहे हैं फिर भी गर्भ नहीं ठहर रहा है, सब कुछ ठीक है फिर भी बच्चा नहीं रुक रहा है। इसके रिगार्डिंग मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिन पे बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं। व्यस्तता के कारण मैं उन सभी कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो आज इसको लेकर आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो मैं इस वीडियो में आपके क्लियर कर दूँगी। तो आइए शुरू करते हैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के ही आंसर्स के साथ। सबसे कॉमनेस्ट सवाल जो मुझसे आपने इस वीडियो में पूछा है वह यह है कि सारे रिजल्ट्स ठीक हैं फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आता, अंडा ठीक से बना है परंतु फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है क्यों। तो देखिए, प्रेगनेंसी रुकने के लिए सिर्फ अंडा ठीक से बनना ज़रूरी नहीं है, उसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं। अगर आप फॉलिकुलर स्टडी करा रही हैं या देख रही हैं अपने सिम्टम्स के द्वारा कि आपके अंदर अंडा निकल रहा है परंतु प्रेगनेंसी रुक नहीं रही है, तो आगे जो आपको टेस्ट कराने चाहिए उसके अंदर इम्पॉर्टेंट टेस्ट आता है HSG यानी कि फेलोपियन ट्यूब्स का टेस्ट। साथ में बच्चेदानी की दीवार ठीक से रह रही है या नहीं रह रही है, पतली तो नहीं रह रही है। स्पर्म काउंट का टेस्ट वह भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है, यानी कि आपके हस्बैंड के शुक्राणुओं की जो संख्या है वह ठीक है और उसकी मोटिलिटी भी ठीक है या नहीं। तो अगर आपने ये टेस्ट नहीं कराए हैं तो आप ये वाले बचे हुए टेस्ट भी करा लीजिए। इसके साथ में हार्मोन रिलेटेड टेस्ट जिसमें कि थायराइड और प्रोलैक्टिन आता है वह भी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। अगला कॉमन सवाल जो आप लोगों ने पूछा है वह ये कि कुछ दिन ऊपर चढ़ते हैं परंतु फिर से पीरियड आ जाता है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं मोटा मोटा कि या तो आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके कारण कि पीरियड डिले हो जाता है, या फिर कभी कभी प्रेगनेंसी रुकती है परंतु कंटिन्यू नहीं कर पाती है। तो ऐसे केसेस के अंदर हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना होता है वह पतली तो नहीं रह रही है। बहुत सी बार उस यूट्रस की दीवार पतली होती है जिसके कारण कि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है। तो यूट्रस की दीवार अच्छी रहे, मोटी बने, उसके लिए आप नेचुरली जो काम कर सकती हैं वो ये है कि आप अपनी डाइट में सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स इनका प्रयोग बढ़ा दीजिए। इनमें नेचुरल एस्ट्रोजन होता है जो कि आपके यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाने में थोड़ा मदद करेगा। महीने के आखिर के 15 दिनों में, यानी कि शुरू के 15 दिन में आप भले जितनी मर्जी हल्दी खाना चाहें खा सकते हैं, लेकिन आखिर के 15 दिन में हल्दी का प्रयोग थोड़ा सा कम कर दें क्योंकि हल्दी भी यूट्रस की दीवार को थोड़ा कम कर देती है। तो आखिर के 15 दिन में हल्दी का प्रयोग कम कीजिए, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स इनका प्रयोग बढ़ा दीजिए। अगर इसके बावजूद भी बच्चा नहीं रुक रहा है तो आप सोनोग्राफी द्वारा ये जान सकती हैं कि आपके एंडोमेट्रियल थिकनेस इन सब चीज़ों के बावजूद ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए, वह आपको ईस्ट्रोजन की टैबलेट्स देते हैं इन पीछे के 15 दिनों में, और साथ में प्रोजेस्टेरॉन अंडा निकलने के बाद में दिया जाता है जिससे कि गर्भाशय की दीवार ठीक से बन जाती है और बच्चा रुक जाता है। बहुत कॉमनली मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछा है कि मैडम मेरा पीरियड कभी तो 30 दिन में आ जाता है, कभी 40 दिन में आ जाता है, कभी 60 दिन लग जाते हैं, तो मुझे तो पता ही नहीं चलता है कि अंडा कब निकलेगा और मैं कब संबंध रखूं, इस कारण से मेरा बच्चा ही नहीं रुक रहा है। तो देखिए, जब आपके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हो यानी कि साइकिल काफ़ी इरेगुलर चल रही हैं, तो आप अपने पिछले 3 से 6 महीने की जो साइकिल्स हैं उसमें जो स्मॉलेस्ट साइकिल है, जो सबसे छोटी साइकिल है, वहाँ से शुरू कीजिए। उसके हिसाब से फर्टाइल डेज, वहाँ से लेकर जो लॉन्गेस्ट साइकिल है, इन दोनों के हिसाब के जो फर्टाइल डेज हैं उनके बीच में संबंध रखना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, यानी कि अगर आपकी कभी जो साइकिल है, कभी पीरियड जल्दी आके 25 दिन में ही आ जाते हैं, अगर 25 दिन में ही आ जाते हैं तो यानी कि आपका अंडा 11वें दिन ही निकल जाएगा। तो यानी कि आपको 9th डे से, जो आपका अंडा निकलने का दिन है उससे 2-3 दिन पहले का दिन है, यानी कि 9th डे से ही रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। और अगर आपका पीरियड लेट होकर कभी कभी 50 दिन तक चला जाता है, अगर 50 दिन तक चला जाता है, 45 डेज चलिए हम मान लेते हैं क्योंकि 50 दिन वाली साइकिल्स यूजुअली एनोवुलेटरी होती हैं। अगर 45 डेज तक चला जाता है, अगर 45 डेज की आपकी साइकिल है तो आपके केस के अंदर जो अंडा है वह 31st डे को निकलेगा। तो आपको 9th से लेके ऑलमोस्ट 32-33 डेज तक डेली या अल्टरनेट डे रिलेशनशिप रखना है तो ही रिजल्ट आएगा। और अगर आप किसी कारण से इतना लगातार संबंध नहीं रख सकते तो फिर आपको फॉलिकुलर स्टडी जैसी चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स भी अवेलेबल होती हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकती हैं, ऑल्दो वो उतनी एक्यूरेट नहीं होती जितनी एक्यूरेट फॉलिकुलर स्टडी होता है। अगला कॉमन सवाल जो आप लोग पूछते हैं वह है, सफ़ेद पानी की अधिक शिकायत रहने के कारण भी क्या बच्चा नहीं रुकता है?
तो देखिए, अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है और उस वाइट डिस्चार्ज के साथ में इचिंग रहता है, खुजली होता है या स्मेल आती है, तो यानी कि ये एक इन्फेक्शन का साइन है। इस कारण से भी बहुत बार गर्भ नहीं रुक रहा होता है। तो अगर ऐसा केस है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके अपने इसका जो एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स का ट्रीटमेंट है वह पूरा कीजिए, ताकि प्रेगनेंसी आसानी से रुक सके। क्योंकि अगर इन्फेक्शन के अंदर प्रेगनेंसी रुक भी गई तो भी मिसकैरेजेस और प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क काफ़ी हाई रहता है। तो एडवाइस कि आप बेहतर है कि पहले अपना इन्फेक्शन को क्लियर कीजिए और उसके बाद में प्रेगनेंसी प्लान कीजिए। अगला कॉमन सवाल जो आप लोगों ने पूछा है वह ये है कि जब हम संबंध रखते हैं उसके बाद जो लिक्विड होता है वह सारा निकल जाता है, तो गर्भ कैसे रुकेगा। तो देखिए, आप इस चीज़ की चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि जो वीर्य होता है, जो सीमन होता है, उसके अंदर लगभग 90% पार्ट लिक्विड का होता है और सिर्फ 10% स्पर्म्स यानी शुक्राणु होते हैं। और जो शुक्राणु होते हैं वह मोबाइल होते हैं, मोटाइल होते हैं, यानी कि वह अपने आप बच्चेदानी के अंदर चले जाते हैं। और जो बचा हुआ लिक्विड है वह ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, वह एक नॉर्मल चीज़ है, उस चीज़ की आप चिंता नहीं कीजिए। बस आपको जो करना है वह करना यह है कि आप 5 मिनट तक संबंध बनाने के बाद में लेटे रहिए। कोई पर्टिकुलर पोजीशन या पोस्चर उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पैर ऊपर करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप संबंध बनाने के बाद में 5 मिनट तक लेटे रहिए। अगला कॉमन सवाल, मैडम मेरे पीरियड्स हर 2-3 महीने में एक बार आते हैं, तो मैं मेरे लेकिन रेगुलर हैं, लेकिन आते हर 2 महीने में आते हैं, या किसी किसी का सवाल है कि हर 3-3 महीने में आते हैं परंतु बच्चा नहीं रुक रहा है। तो देखिए, अगर आपके पीरियड 2-2 महीने या 3-3 महीने में आ रहे हैं, भले ही वह रेगुलर हैं, तो हाई पॉसिबिलिटी है, यानी कि काफ़ी अधिक संभावना है कि आपके केस में अंडा अपने आप बन के नहीं निकल रहा होगा। आपको ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स अपने गायनेकोलॉजिस्ट की मदद से लेनी चाहिए, यानी कि ऐसी दवाइयाँ जो कि आपके अंडा बनने में मदद कर सकें, क्योंकि उसके बिना आपके केस में रिजल्ट आना मुश्किल है। 2-3 महीने की साइकिल भले ही वह रेगुलर साइकिल है, परंतु उसमें गर्भ ठहरना मुश्किल रहता है। अगला कॉमन सवाल, मैडम मेरा पीरियड हर 24 दिन में आता है, तो मेरा ओव्यूलेशन कौन से दिन पे होगा। तो मैं क्लियर कर देती हूँ कि अपना ओव्यूलेशन डे जानने के लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस इस पे बनाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए, ताकि आप खुद से अच्छे से डिटेल में समझ पाएँ कि आपकी साइकिल कितने दिन की है, उस हिसाब से आपका फर्टाइल डेज कब रहेगा। फिर भी मैंने 24 दिन का एग्जाम्पल दिया है, तो बता देती हूँ। अगर आपका 24 डेज़ का साइकिल है, यानी कि आपके केस में 10th डे पे ओव्यूलेशन होता है, तो आप 8th से लेकर 12th डे तक डेली अल्टरनेट डे रिलेशनशिप रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है, मैडम पीरियड आने से कुछ दिन पहले, 1-2-3 दिन पहले से हमें स्पॉटिंग शुरू हो जाती है और हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं परंतु रिजल्ट नहीं आ रहा। तो अगर आपके केस में इस प्रकार से है कि पीरियड आने से पहले स्पॉटिंग शुरू होती है, यानी कि आपके केस में ल्यूटियल फेज डिफेक्ट रह रहा है, यानी कि आपके शरीर में जो प्रोजेस्टेरोन की मात्रा है वह कम पड़ रही है, इसीलिए आपकी दीवार आपके पीरियड्स आने से पहले ही थोड़ा शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण की स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे केसेस में हमें पीरियड के सेकेंड हाफ में हमें अंडा निकलने के बाद में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट देना रहता है, परंतु हम डायरेक्टली केमिस्ट से जाके गोलियां ले नहीं सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली जानना पड़ता है कि अंडा कब निकला। क्योंकि अगर उस कैलकुलेशन में ज़रा सी भी गड़बड़ होगी तो फिर अंडा निकल ही नहीं पाएगा, यानी कि हमने अगर उससे पहले से शुरू कर दिया तो अंडा रिलीज ही नहीं हो पाएगा, और लेट शुरू किया तो वो काम नहीं करेगा। तो अगर हमारे केस में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि पीरियड से पहले स्पॉटिंग हो रही है, तो उसके लिए फॉलिकुलर स्टडी कराना ज़रूरी रहेगा। अगला सवाल जो कि आपने काफ़ी पूछा है वह है कि मैडम मुझे थायराइड है, तो क्या मैं कंसीव नहीं कर सकती। जी नहीं, अगर आपको थायराइड है तो भी आप कंसीव कर सकती हैं, बहुत आसानी से कर सकती हैं, परंतु सिर्फ ज़रूरी यह है कि आपका थायराइड फुल्ली कंट्रोल में होना चाहिए। क्योंकि थायराइड अगर आप अनकंट्रोल चलेगा आपके केस में, तो या तो कंसेप्शन ही नहीं होगा, यानी कि या तो गर्भधारण ही नहीं होगा, या फिर गर्भधारण होने के बाद वह मिसकैरेज हो जाएगा, और कभी मिसकैरेज नहीं हुआ तो बच्चे का IQ कम भी रह सकता है। तो अगर आपको थायराइड है तो आपको रेगुलरली हर 3 महीने में अपना थायराइड की जांच ज़रूर से करानी है। आपका TSH का वैल्यू 3 से नीचे चलना चाहिए, यह आपके केस में ज़रूरी रहेगा। मैडम मुझे PCOD है, क्या मैं गर्भधारण नहीं कर सकती। जी नहीं, अगर आपको PCOD है तो भी आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि PCOD के केसेस में प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अगर आपको PCOD है तो आप सबसे पहले नेचुरल मेथड्स ट्राई कीजिए, यानी कि आप थोड़ा वेट रिडक्शन पे, अगर आपका वजन थोड़ा हायर साइड में है तो वेट रिडक्शन पे फोकस कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए,
डाइट के अंदर जंक फूड का इंटेक कम करके हेल्दी डाइट अधिक लीजिए, प्रोटीन का इंटेक अधिक लीजिए, कार्ब और फैट्स थोड़े कम लीजिए। ऐसा रेगुलर 6 महीने करने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो भी आप चिंतित नहीं होइए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। ऐसे केसेस में अंडा बनने की दवाइयाँ देने पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं। तो पीसीओडी में होने पे हताश या निराश बिल्कुल भी नहीं होइए। फर्टाइल डेज के दौरान कितनी बार संबंध रखना चाहिए? संबंध डेली रखना चाहिए या एक दिन छोड़ के एक दिन? तो देखिए, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है कि संबंध डेली रखें या हार्ड एंड फास्ट। आप कंफर्टेबल किस में हैं? अगर आप डेली रिलेशनशिप रख सकते हैं तो आप डेली भी रख सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अल्टरनेट डे रखने पे रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। जिस ढंग में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो उसी तरीके से आप उसे प्लान कीजिए, उसकी चिंता नहीं कीजिए। और फर्टाइल डेज में कब रखना है संबंध? तो जिस दिन आपका जो ओव्यूलेशन डे है उसके 3 दिन पहले से लेके उसके 2 दिन बाद तक संबंध रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि फर्टाइल डे या ओव्यूलेशन का डे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता जब हम नेचुरल मेथड से जान रहे होते हैं। हाँ, अगर आप फॉलिकुलर स्टडी करा रहे हैं तो ज़्यादा आप एक्यूरेटली जान सकते हैं, पर यूजुअली महिलाएं नेचुरल तरीक़ों पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो नेचुरल वेज पे आप जब फर्टाइल डे निकाल रही हैं, अपना ओव्यूलेशन का दिन निकाल रही हैं, तो ओव्यूलेशन का दिन जो आपका निकल के आ रहा है उससे 3 दिन पहले से और 2 दिन बाद तक आप संबंध रखिए, डेली या अल्टरनेट डे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों। अगला सवाल, मैडम संबंध रखने के बाद में क्या वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते? क्या वॉशरूम यूज़ करने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप रिलेशनशिप रखने के बाद में टॉयलेट नहीं जा सकती। आप जा सकती हैं, परंतु आप 10-15 मिनट बाद जाइए तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे रहेंगे। आप वॉशरूम डेफिनेटली यूज़ कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि आपने रिलेशनशिप रखा है उसके आप घंटे 2 घंटे तक टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं, बट बस 10-15 मिनट बाद में यूज़ कीजिए। क्या हेयर वॉश करने से गर्भ नहीं रुकता है या प्रेगनेंसी मिसकैरेज में लैंड कर जाती है? जी नहीं, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आप हेयर वॉश कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह पूर्णतः एक मिथ है, एक मिथ्या है कि हेयर वॉश करने से पीरियड्स आ जाते हैं या हेयर वॉश करने से प्रेगनेंसी नहीं रुकती। पुराने ज़माने में हेयर वॉश करने के लिए इसलिए मना किया जाता था क्योंकि महिलाओं को हेयर वॉश के कारण कोल्ड एंड कफ होने की शिकायत ज़्यादा होती थी, क्योंकि इस तरह के बाथरूम्स नहीं होते थे। और आपके द्वारा पूछा गया सबसे कॉमनेस्ट सवाल का जवाब कि आप मुझसे संपर्क कैसे कर सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशंस आज की डेट में थोड़े से मैंने कम कर दिए हैं समय की व्यस्तता के कारण, परंतु आप डेफिनेटली हॉस्पिटल में आकर दिखा सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल अहमदाबाद के अंदर है, हमारी 2 शाखाएं हैं, एक पकवान 4 रास्ता पे और एक शीलत सर्कल पे। दोनों शाखाओं का एड्रेस डिटेल्स के अंदर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं जिनसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आई होप आपके कन्फ्यूजन्स मैं कुछ हद तक दूर कर पाई होंगी। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके और सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए। धन्यवाद।